जय माता दी भक्तों, आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ करते समय आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो करते हैं लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिलता। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों से कुछ गलतियां होने से भी होता है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, किसी भी भगवान के पूजा में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्ती आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए न हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबाकर पीला किया जा सकता है। पूजा कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव एवं श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार की पूजा में कुल देवता, देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथ से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाते हैं तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव जी और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
प्रतिदिन भोजन करते समय इन 5 देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा समृद्धि प्राप्त होती है। आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए भी तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसमें आपको सफ़ेद रुई की बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह बात अवश्य ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जबकि तेल के दीपक लाल धागों की बाती की बताई गई है। यदि आप तेल का दीपक बारते हैं तो उसमें आपको लाल धागे की बाती बनाना चाहिए, न कि सफ़ेद। तो आपको भी इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और फिर किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाने चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्द से जल्द छोड़ने का पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भगवान सूर्य के 7, श्री गणेश जी के 3 और विष्णु जी की 4 और शिव जी की मतलब आधा, भगवान भोलेनाथ को कभी पूरा नहीं, आधा ही उनको भगवान भोलेनाथ का आप कभी पूरा परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। तो आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि भगवान सूर्य की परिक्रमा 7 बार की जाती है और गणेश जी की 3 बार और विष्णु जी की परिक्रमा हमेशा 4 बार की जाती है। लेकिन महादेव जो होते हैं भगवान भोलेनाथ, उनकी परिक्रमा आप हमेशा आधा ही करें, पूरा परिक्रमा नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखते हुए भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, मातृक, सप्तमातृक का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण या पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कपड़ा या भारी चीज ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए।
मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसीलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभ आती है। पूजन के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसीलिए इसे अशुभ माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित ना करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़ा पहनकर ना बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंक के नहीं, सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार और पूजा करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजा किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने का मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार
आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली फटी फोटो और टूटे कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती हैं उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या ओठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे अपाशु जप कहते हैं। उपासु जप हमेशा इसे कहा जाता है। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा करना चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे एवं घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए आप घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा दोनों में जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी एवं लाल धागे मौली को लपेट लें और कुमकुम के तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए एवं पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव ही की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की ही एक ही प्रतिमा रखें। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित होती हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। पूजा करने के स्थान पर भूल कर भी अपने पितृदेव या स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं। उनका स्थान अलग रखें। पूजा स्थल में कूड़ा करकट एकत्रित ना होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए।
मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल से विसर्जित कर सकते हैं। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देशी गाय के घी का प्रयोग करें एवं भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों या उपलों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। पूजा पाठ के समय गुग्गल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध एवं घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें एवं सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और भगवान भोलेनाथ को हमेशा सफ़ेद कलर का ही पुष्प पसंद है। इसीलिए आप जब भी भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाएं तो सफ़ेद कलर का ही पुष्प चढ़ाएं और भगवान विष्णु को हमेशा पीला फूल पसंद है तो आप उन्हें पीला फूल चढ़ाएं और माँ दुर्गा को हमेशा लाल फूल चढ़ाना चाहिए। यह यदि आप ऐसा चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी नहीं रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आप जब भी पूजा करें तो आप हमेशा आसन लगाकर ही बैठकर पूजा करें। आपको कभी भी ज़मीन पर बैठ के पूजा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो आसन लगा होना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। तो आप जब भी पूजा में शामिल हों तो आप उस समय भगवान का पूरा ध्यान करें, किसी और से बातचीत ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान दें। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। आप पूजा किन की करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी हो तो कुश से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफ़ी प्रिय है, इसीलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वही गणेश जी को हरी दुर्वा, भगवान गणेश जी को हमेशा दुर्वा ही चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। सूर्य भगवान को कनेर
का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने का। ऐसा भूल कर भी ना करें। कभी भी दीपक न जलाएं। यदि आप दीपक से दीपक जलाते हैं तो आपको बहुत ही कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, या फिर किसी का जला हुआ दीपक में, यदि आप ऐसा होता है कभी कभी लोगों के यहाँ कि वह दीपक के जलाने के लिए दिया नहीं लिए होते हैं और किसी और के दिया में अपनी बाती डाल देते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी बाती किसी और के दीपक में डालते हैं तो उसका पूरा फल उसको ही मिलेगा, आपको बिल्कुल कुछ भी पुण्य फल नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान में रख के ही भगवान की पूजा आराधना करें। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। यदि आप पूजा पूरी कर लेते हैं, पूजा समाप्त होने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के बारे में, जो भी पूजा में कमी बेसी हुई हो और जो भी सामग्री रह गई हो या फिर छूट गई हो, उसके लिए भगवान से आप प्रार्थना करें और उनसे क्षमा याचना अवश्य करें। ये है संपूर्ण जानकारी कि आपको किन किन बातों का पूजा पाठ करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो मैं भक्तों आप लोगों को यह संपूर्ण जानकारी दी, तो आप कृपया करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। भगवान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। भक्तों, तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह गलती ना कर सकें ऐसी। इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए भक्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।